जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। झारखंड के किस जिला में देश का पहला कोयला से गैस बनाने वाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। झारखंड का किस जिला में देश का पहला कोयला से गैस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे जामताड़ा, बी नंबर ऑप्शन होगा, जामताड़ा में शुरू किया गया है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे ऑप्शन को देख करके। जैसे बोकारो करगली कोयला क्षेत्र जो है ये यहाँ पर फेमस है, इसको नहीं मारेंगे। ठीक है, इसी तरह से धनबाद में देखेंगे तो झरिया कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर देखा जाए तो 90% कोकिंग कोल प्राप्त होता है। पूरा देश को जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला हम देते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ये भी जो है कोयला क्षेत्र है। और हजारीबाग का बड़का गांव कोयला क्षेत्र भी फेमस है। तो ये सब कोयला का क्षेत्र है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ये जामताड़ा में शुरू किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं तो फंसेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए झारखंड के जामताड़ा जिला में देश का पहला कोयला से गैस बनाने वाला प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। अब जामताड़ा का बात आया तो कुछ जामताड़ा से संबंधित इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, जहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर की दृष्टि से, स्टैटिक्स दृष्टि से जो पूछा जाएगा उसी को यहाँ रखने का प्रयास किए हैं। देखिए जामताड़ा जिला से विशेष क्या होगा, इसका अन्य नाम क्या और नाम से जानते हैं जामताड़ा को, जो पूछा गया है एग्जाम में, सांपों की नगरी, सांपों की नगरी के नाम से जामताड़ा को जानते हैं, याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड गठन के बाद बनने वाला जिला है ये, मतलब कि ये 2001 में बना है। और कहाँ पर? संथाल परगना का, संथाल परगना का एक जिला है कौन? जामताड़ा, याद रखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है, झारखंड में देखा जाए सबसे कम जंगल कहाँ पर है? जामताड़ा में। देखिए सबसे कम जंगल जामताड़ा में है, प्रतिशत के दृष्टि से भी बोला जाए और जो मतलब यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टि से भी सबसे कम जंगल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और प्रतिशत में सर्वाधिक जो जंगल है, सर्वाधिक कहाँ पर है? तो लातेहार में, लातेहार में, लातेहार में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जंगल है। और क्षेत्रफल में अगर कभी पूछ दे तो पश्चिमी सिंहभूम, कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जंगल है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जामताड़ा से बन सकता है, इसको देख लेते हैं। देखिए जामताड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पे वर्तमान जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, इरफान अंसारी हैं। और ये अभी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट में इनको जगह दिया गया है, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जामताड़ा जो जिला है इसमें नाला विधानसभा क्षेत्र है। मतलब जामताड़ा में 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक तो यहाँ पर आप देख लिए ये जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र और एक नाला विधानसभा क्षेत्र है। तो नाला विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं रविंद्रनाथ महतो। वे देखा जाए तो क्या है, 6वीं विधानसभा जो अभी चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले 5वीं विधानसभा जो हुआ था उसमें भी अध्यक्ष यही थे विधानसभा के। तो ये याद रखिएगा, दोनों का दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, वर्तमान में 6वीं विधानसभा जो चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, JMM से हैं, याद रखेंगे, जो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है। ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए साइबर ठगी के मामले में देखा जाए तो अभी ठगी होना चाहिए, यहाँ पर ठगी, साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा बहुत पीछे चला गया। पहले जो है जामताड़ा पूरा देश दुनिया में एक अलग पहचान बनाकर रखा था, लेकिन अब जो है ना जामताड़ा पूरे देश में देखा जाए साइबर ठगी के मामले में ये 14वें स्थान पर आता है। तो जामताड़ा का स्थिति धीरे धीरे सुधर रहा है। इसके बगल वाला जिला जो देवघर है वो अब इसका स्थान ले लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से एक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया कि जामताड़ा जो है
काफ़ी सुधार किया है और ये जो है अब 14वें स्थान पर पहुंच गया है साइबर ठगी के मामले में, जहां एक समय नंबर 1 पर हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हाल ही में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में तैनात थे मेडिकल कोर के जवान, ठीक है, हवलदार, उनका नाम था राजीव कुमार, ये शहीद हुए हैं, मतलब शहीद, इनका निधन हुआ है अभी, और ये जामताड़ा से संबंधित थे। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जितना भी बात बताएं वो एडिशनल फैक्ट था और यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर एडिशनल फैक्ट और क्वेश्चन का जो मतलब लेबल है या क्वेश्चन जो है रखने का तरीका है आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक से ये पता चलता है कि हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग इस तरह का वीडियो चाहते हैं। बस इतना ही हम इसका मतलब समझते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, ये सब के लिए, जेपीएससी के लिए, सब के लिए हम यहाँ पूरा क्लास लाने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है, क्योंकि इस तरह से नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। अभी झारखंड पुलिस का रनिंग अपडेट आ गया है, ठीक है, कि अब जो रनिंग होगा झारखंड पुलिस का, जो पहले रनिंग था वो नहीं रहेगा। अब जो है यहाँ पर 6 मिनट में देखा जाए तो 1600 मीटर दौड़ना है लड़कों लोग को, और एक और है लड़की लोग के लिए, देखा जाए तो यहाँ 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। तो अब ये अपडेट अभी जो चल के आया है, इसका मतलब है कि काम प्रोसेस में है, तो ये बहुत तेज़ी से चलेगा। और ये इसलिए किया गया है कि उत्पाद पुलिस में देखा गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट का निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था, उसको ध्यान में रख के किया गया है। और इससे क्या होगा ना कि बहुत कम समय पर बहुत ज़्यादा लोगों को रनिंग करवा दिया जाएगा। तो 17 लाख लोग अगर फॉर्म भरे हैं झारखंड पुलिस का, तो इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ना चालू कर दीजिए। जैसे तैसे पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, सवेरे शाम दौड़िए भी और पढ़िए भी। ठीक है, बाकी सब के लिए करंट अफेयर है। झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस का भी अपडेट आ सकता है, जो एग्ज़ाम बचा हुआ है उत्पाद पुलिस का, जो दौड़ निकाल लिए 1,60,000 लोग, तो उनका होगा। तो सब पढ़िए और पूरा जो इसके पहले बहुत सारा वीडियो दिया गया है उसको भी जाकर देखिए, एक एक करके देखिए, ध्यान से पढ़िए, कॉपी में लिखिए, पूरा रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, तब जाकर के आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम सब्जेक्ट जो है दूसरा और सामान्य अध्ययन वो चैनल पर पढ़ाएंगे डिटेल से। ठीक है, वहाँ जाकर पढ़ेंगे, बताएंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको सबको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। हाल के रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी के मामले में पूरे देश में देवघर का कौन सा स्थान है? पूरे देश में देवघर का कौन सा स्थान है साइबर ठगी के मामले में? तो देखा जाए यहाँ पूरा देश में तीसरा स्थान, सी नंबर ऑप्शन होगा, तीसरा स्थान है किसका? देवघर का। पूरे देश में साइबर ठगी के मामले में देवघर का तीसरा स्थान है, ये आप समझ सकते हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो झारखंड में ये नंबर 1 स्थान पर होगा। बहुत दिनों से ये अपने आप को नंबर 1 स्थान पर रखे हुए हैं। मतलब जामताड़ा इसका पड़ोसी है, तो ये पड़ोसी से सीख लिया, बेचारा जामताड़ा सुधर गया और बिगड़ गया कौन? देवों की नगरी, कौन सा? देवघर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपडेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये हाल के रिपोर्ट के अनुसार है, इसीलिए इसको अच्छे से दिमाग में रखना है। देखिए, हाल के रिपोर्ट के अनुसार जो है साइबर ठगी के मामले में झारखंड राज्य का जो देवघर है पूरे देश में तीसरा स्थान पर है। और झारखंड में देखा जाए तो ये साइबर ठगी के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? देवघर है। तो हमें अब ज़्यादा जामताड़ा से, देवघर से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे हम लोग सोचेंगे कि वहाँ पर भोलेनाथ बाबा हैं, वो थोड़ा सा सद्बुद्धि वो सबको दे देंगे कि इस तरह का गलत काम नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम ही लोग के साथ फ्रॉड हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब बहुत मुश्किल से लोग पैसे कमाते हैं और आसानी से लोग जो है साइबर ठगी करने वाले ठग लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। मैं किसी का भी मेहनत का कमाई खाना सही नहीं है इस तरह का। ठीक है, मेहनत कीजिए, बाबा नगरी में रहते हैं, बहुत ऊपर से मिलेगा आशीर्वाद। ठीक है, तो मेहनत दम लगा के कीजिए। इस सब चीज़ से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पूरे देश में साइबर ठगी के मामले में कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो 74 जिलों को चिन्हित किया गया है, चयन किया गया है। इसमें देखा जाए तो 5 जिला जो है झारखंड के शामिल है, उसमें 1 नंबर पर देवघर हो गया। फिर इसके बाद ये यहाँ पर दुमका है, धनबाद भी आ गया है, गिरिडीह भी है और ये जो है रांची भी है।
ये सब जो है ना आसपास का जिला है। देवघर का बगल का दुमका और जो है ना जामताड़ा के बगल का जो है धनबाद है, और गिरिडीह भी है किससे सटा हुआ, तो देवघर से सटा हुआ है। तो ये सब आस पड़ोसी वाले में बिगड़ गया है, ये सबको सुधारने की जरूरत है। बेचारा जामताड़ा जो है वो सुधर गया। साइबर क्राइम का जो ठगी होता था उसका ये एक प्रकार से फाउंडर है ये जामताड़ा, ठीक है। पूरा देश दुनिया में तबाही मचा दिया था एक समय, और यही जो है अब धीरे धीरे सुधर गया। अमेरिका तो यहाँ तक कर दिया था कि अब जामताड़ा में हम निजी एयरपोर्ट बनाएंगे और वहाँ पर जामताड़ा वाले को उठा उठा के खोपड़िया खोल कर देखेंगे ये सब इतना तेज़ कैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन अमेरिका के पास आ गया था, ठीक है। तो ये है जामताड़ा जो अभी 14वें स्थान पर आता है, तो अपने आप को बहुत हद तक सुधार लिया है, ठीक है। एक समय पूरा 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस जो किसी राज्य को में एक जगह को खोजती थी तो वो जामताड़ा था झारखंड का, ठीक है। और झारखंड राज्य का देखा जाए तो यहाँ पर देवघर का बात आया क्योंकि देवघर नंबर 1 पर है, तो देवघर से कुछ देख लेते हैं। झारखंड राज्य का जो है पहला एम्स है वो कहाँ बना है, देवघर में बना है। इसके बाद देवघर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बना है, याद रखिएगा। प्लास्टिक पार्क अगर पूछा जाए कहाँ पर, देवघर में। देवघर का जसीडीह में नैनो यूरिया तरल संयंत्र, यूरिया जो होता है किसान जो छिड़काव करते हैं खेत में, वो नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ लगा है, झारखंड में जसीडीह में लगा है। और देश का पहला जो है वो कलोल गुजरात में लगा है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए राज्य का पहला जो है संस्कृत विश्वविद्यालय वो कहाँ बना है, तो ये आपका देवघर में ही बना है। और झारखंड का जो सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं, तो देवघर को बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये सब जितना एडिशनल बताते हैं ना पक्का स्टैटिक्स क्वेश्चन में छपेगा, और बहुत सारा करंट अफेयर रहता है, तो आप दोनों को यहाँ पे अच्छे से मिला के पढ़ लीजिएगा। बाकी इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो एक बार जुड़ जाइएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो दिखेगा। इसमें सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर इंटरनेशनल नेशनल का बात यहाँ पर करेंगे। आप लोग जितना जुड़ना चाहते हैं इसमें पूरी तरीक़ा से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर हम बहुत सारा क्लास लिए हैं और क्लास यहाँ पर धीरे धीरे आएगा। बस जैसे आप झारखंड का प्यार दिए हैं थोड़ा इस चैनल को प्यार दीजिए। हम यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट, झारखंड से और अच्छा कंटेंट यहाँ देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन अभी हुआ था और किसने जीता, तो याद रखेंगे हमारा देश भारत ने जीता। ए नंबर ऑप्शन होगा। भारत जो है आईसीसी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी हुआ था 2025 को जीत लिया है, याद रखेंगे। यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये हुआ था मुकाबला। इसमें 4 विकेट से जो है इसको हराया था, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 अपने नाम किया। कौन? भारत, याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, उसके बाद विजेता उप विजेता का नाम कम से कम याद रखेंगे। कौन सा होस्ट कंट्री था, मतलब होस्ट कंट्री जो आयोजन किया उसके यहाँ फाइनल नहीं हुआ वो बताएंगे अभी। देखिए ये जो है ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 आयोजित किया गया था। विजेता रहा भारत, याद रखेंगे। और उप विजेता रहा है कौन, तो यहाँ पर दिमाग में रखना, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है, याद रखेंगे। मैन ऑफ द मैच जो है वो कौन रहे हैं, तो मैन ऑफ द मैच यहाँ रहे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे हैं भारत के, ठीक है। और इसके बाद मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज जो है रचिंद्र रविंद्र। रचिंद्र रविंद्र जो है ये कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये मैन ऑफ द सीरीज रहे, मतलब पूरा टूर्नामेंट के सबसे अच्छे प्लेयर रहे रचिंद्र रविंद्र। होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। पाकिस्तान होस्ट कंट्री था और भाई यहीं पर फाइनल मैच नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ऐसा था ना कि आईसीसी जो है ये चैंपियन ट्रॉफी हुआ था तो भारत बोल दिया कि हम पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे, हमारे साथ जिसका भी मैच होगा वो पाकिस्तान से बाहर होगा। तो सब जो है ना पाकिस्तान से बाहर हुआ था। सऊदी अरब में भारत का मैच हुआ था और बोला गया था कि फाइनल मैच अगर जो है वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पे कराची में होगा, पाकिस्तान में होगा। लेकिन अगर भारत फाइनल में पहुँचता है तो फिर वो कराची में नहीं खेलेगा, सऊदी अरब में खेलेगा। तो हुआ क्या कि भारत फाइनल तक पहुँच गया। तो भारत के साथ जितना देशों का मैच हुआ वो पाकिस्तान में नहीं हुआ और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो भारत 2 तरह का जीता, एक प्रकार से
फाइनल का आयोजन जो है वो पाकिस्तान में होने से रोक दिया और दूसरा नंबर में न्यूजीलैंड को हरा करके फाइनल भी जीत लिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान को दो तरीका से मात दे दिया। अब सोचिए अगर पाकिस्तान में इसका आयोजन होता तो उसका इकोनॉमिक पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता, थोड़ा सा उसका इकोनॉमी अच्छा होता। भारत के साथ सोचिए जितना मैच हुआ था, अगर वो मैच सारा पाकिस्तान में होता तो उसका इकोनॉमिक कितना ग्रोथ करता। लेकिन एक भी मैच जो है फाइनल तक वो कहाँ पाकिस्तान में नहीं हुआ, सब सऊदी अरब में हुआ। ऐसा था कि भारत अगर फाइनल में चल गया तो इसका आयोजन पाकिस्तान में नहीं होगा, तो पाकिस्तान में ना होकर के यहाँ पे सऊदी अरब में हुआ था। लेकिन होस्ट कंट्री जो आयोजक देश था आईसीसी 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी का, वो पाकिस्तान ही था, लेकिन फाइनल बेचारा का नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुख्यात गैंगस्टर को पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया, निम्न में से कौन है? ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के क्षेत्र में बहुत सक्रिय गैंगस्टर एक प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ये अमन साहू, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा अमन साहू। मात्र अभी जो है इनका उम्र 30 साल का था। 30 साल के उम्र में पूरा झारखंड में एकदम हिला देने का काम किए थे ये। तो इनके ऊपर में जो है देखा जाए तो मतलब 150 से अधिक मामला था, 150 से अधिक मामला 30 वर्ष के उम्र में। बोला जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से इनका बहुत अच्छा नाता था, उनका बहुत अच्छा संबंध था। लॉरेंस बिश्नोई भी जो हैं वो इसी एज के हैं, मतलब यंगस्टर हैं ये सब। लॉरेंस बिश्नोई का जो है पूरा देश दुनिया में चलता है गैंग, और ये जो है ना झारखंड के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय गैंगस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो अमन साहू को जो है पुलिस जो है इनकाउंटर में मार गिराई है। ऐसा बोला जाता है कि पुलिस जो है रायपुर छत्तीसगढ़ से किसी मामले में पूछताछ के लिए झारखंड ला रही थी, पलामू के क्षेत्र से। तो अमन साहू के ग्रुप जो है, अमन साहू का जो गैंग है वो अटैक कर दिया पुलिस पर। बाद में पुलिस जो है डिफेंस में ये अमन साहू को यहाँ पर मार गिराई है इनकाउंटर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर है झारखंड के क्षेत्र में जो ये कहाँ सक्रिय थे, तो ये याद रखिएगा धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, रांची आदि के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे। कौन? तो ये गैंगस्टर अमन साहू, ठीक है, पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया है, याद रखिएगा। और अमन साहू जो है रांची जिला के निवासी थे, ये भी आपको कभी पूछ न दे, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे तो झारखंड से बाहर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव था, ठीक है। और ये पूरा ग्रुप जो है सक्रिय थे बाहर भी, ठीक है। छत्तीसगढ़ से रायपुर ले आने के क्रम में जो है पलामू में इनको इनकाउंटर कर दिया गया, ठीक है, और वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया ये, ठीक है। बाकी देखा जाए तो झारखंड में जो है नक्सली, झारखंड में देखा जाए तो अभी 22 जिलों में अभी भी नक्सली प्रभावित एरिया है। 22 जिला जो है झारखंड का नक्सली प्रभावित है। यहाँ देखा जाए तो 2 जिला जो है नक्सल प्रभावित नहीं है, जिसमें से एक देवघर और एक आपका धनबाद आता है। और धनबाद में अगर नक्सली नहीं है तो आपका गैंगस्टर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोयला एरिया है, तो इस एरिया में इस तरह का ज़्यादा केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में बालक वर्ग में अंडर 18 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर साकेत मिंज ने ये जीता है, याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 20वां राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था बालक वर्ग का, उसमें अंडर 18 में देखा जाए तो साकेत मिंज ने 400 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ था, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ था, याद रखेंगे। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ देखते हैं खेल जगत के कुछ प्रसिद्ध नाम, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ विशेषता भी बताएंगे, एकदम याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे बहुत बड़ा नाम खेल से, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का संबंध हॉकी से था। एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था 1928 ईस्वी में, उसमें प्रथम जो है स्वर्ण पदक जो है भारत लाया था, ये जो है इन्हीं की कैप्टनशिप में लाया था, याद रखेंगे 1928 में। झारखंड के एकमात्र व्यक्ति थे जयपाल सिंह मुंडा, जिनको देखा जाए तो ये संविधान सभा के सदस्य बने थे, एकमात्र झारखंड के व्यक्ति थे, संविधान सभा के सदस्य थे, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड पार्टी जो है 1950 ईस्वी में बनाए थे, 1952 ईस्वी में ये चुनाव लड़े थे। झारखंड में देखा जाए तो ये झारखंड के क्षेत्र से उस समय चुनाव लड़े थे बिहार में, तो बिहार विधानसभा में जो है 33 सीट ला करके मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आए थे।
मुर्गा छाप इनका था, ठीक है, मुर्गा छाप इनका उस समय चुनाव चिन्ह था। बाद में 1963 ईस्वी में ये झारखंड पार्टी जो है किस में मिल गया था, तो याद रखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, कांग्रेस में मिल गए थे, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जितना ये सब क्वेश्चन बताते हैं वो कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, एकदम अच्छा बनेगा, ठीक है। और कुछ याद रखिएगा, इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो द ग्रेट लीडर, मरान गोम के द ग्रेट लीडर के नाम से इनको जाना जाता है, महान नेता के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए सिल्वानुस डुंगडुग के बारे में याद रखिएगा, ये भी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, याद रखेंगे। और इनको जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो भी मिला है 2016 में, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सुमराय टेट्टे, ये भी हॉकी से संबंधित हैं, इनको भी ध्यानचंद अवार्ड मिला है, कब, तो याद रखेंगे 2017 में इनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद दीपिका सोरेन, ये अच्छा हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखना है। निक्की प्रधान को याद रखना है, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। और सबसे पहले जो है 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें ये भाग ली थी। इस प्रकार से झारखंड के क्षेत्र से पहला ओलंपिक में खेलने वाली खिलाड़ी थी। बाद में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, वहाँ पर भी ये खेली थी। तो ये दो ओलंपिक खेली हैं, याद रखेंगे, निक्की प्रधान। और ये सलीमा टेट्टे, हॉकी में इंपॉर्टेंट रहेगा सलीमा टेट्टे, ठीक है। और ये एकदम अच्छी खिलाड़ी के रूप में अभी जानी जाती है। और सलीमा टेट्टे के बारे में आप लोग कुछ बताइएगा, ठीक है। अष्टम उरांव फुटबॉल से संबंधित हैं, याद रखेंगे। सावित्रीबाई फुले योजना झारखंड में चलता है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर यही है, अष्टम उरांव गुमला की बेटी हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे पूर्णिमा महतो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहेगी। अभी जो है कोच बनाई गई है, कोच बनाई गई है, किसका, इंडिया टीम की कोच है तीरंदाजी में इंडिया टीम की कोच है पूर्णिमा महतो। और 2024 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है, देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसका शुरुआत जो है 1954 में हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। वो पुरस्कार इनको मिला है, पूर्णिमा महतो को, याद रखेंगे। और ये जो है 2024 में मिला है चामी मुर्मू के साथ में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से संबंधित हैं। दीपिका कुमारी, ये जो है तीरंदाजी से संबंधित हैं। अभी जो है अतनु दास के साथ ब्याह करने के बाद कहाँ मेहरा गई पते न चलती है अभी। अब कोमालिका बारी जो हैं, ये बहुत अच्छी तीरंदाज की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, कोमालिका बारी। तो ये सब पूछे जाने वाला है, अच्छा क्वेश्चन को यहाँ लिए हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे, आप लोग को लगे कि ये एग्ज़ाम रिलेवेंट सारा क्वेश्चन है, इसी तरह का पूछा जाएगा, तो हमारा हौसला को अफजाई करने के लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर जो है वो साथ साथ में जीके जीएस का भी सुपड़ा साफ करने का है, ठीक है। तो हम ये दोनों काम कर रहे हैं। अगर आप प्रत्येक दिन 20 मिनट का टाइम देते हैं, सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में हम वीडियो देते हैं, तो इसके बीच में आप देखिए 20 मिनट, इसमें बहुत सारा कंटेंट आपका करंट अफेयर झारखंड और झारखंड सामान्य अध्ययन का दिया जाएगा, जो झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस और जेपीएससी के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।